सैमुअल इवान स्टोक्स का किस्सा लेकर आए हैं। 22 वर्ष का सैमुअल इवान स्टोक जब 1904 में भारत आया तो उसके पास वो सब कुछ था जो एक नौजवान की दिली ख्वाहिश होती है। एक आलीशान बंगला, एस्टेब्लिश कारोबार, धन दौलत और एक भरा पूरा परिवार। पर उसकी तो इच्छा थी गरीबों की सेवा करने के लिए और अपने ईसाई धर्म का प्रसार करने का। कुछ वैसा ही जैसा मदर टेरेसा ने 1950 में शुरू किया था कलकत्ता में। सैमुअल 1904 में अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर भारत आ गया और बस गया शिमला के नजदीक एक छोटे से कस्बे सबाथू में। वहां उसने लेप्रोसी पेशेंट यानी कि कोड़ियों की सेवा करना शुरू कर दी। वहां जैसे ही उसने अंग्रेजों के अत्याचार हिंदुस्तानियों पर देखे, उससे दुखी होकर उसने अपनी ही कौम के खिलाफ झंडा उठा लिया। सन 1921 में ब्रिटानिया हुकूमत ने उसको राजद्रोह के इल्जाम में 6 महीने का कठोर कारावास दे दिया। वहीं उनकी मुलाकात हुई कांग्रेस के सबसे बड़े नेता लाला लाजपत राय से। समय के साथ साथ वो कांग्रेस के अधिकतर बड़े नेताओं के करीब आ गए। आप उनकी अहमियत का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि जब 1921 के अंत में महात्मा गांधी ने भारत की आजादी का ऐतिहासिक मैनिफेस्टो रिलीज किया तो उसको बनाने और सिग्नेचर करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं में एक सैमुअल इवान स्टोक भी थे। आप जैसे जैसे सैमुअल के बारे में गहराई से पढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ती जाएगी। इन्होंने एक हिमाचली महिला से शादी की, संस्कृति सीखी, हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया और 1932 में अपने माँ बाप की खिलाफत कर हिंदू धर्म को अपना लिया और अपना नाम रखा सत्यानंद, का मतलब द जॉय ऑफ ट्रुथ। इसी बीच उन्होंने हिमाचल में शिमला वैली के अंदर कोटधार एरिया में गरीबों के लिए स्कूल शुरू कर दिया, उनको मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया, वहाँ के लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। सैमुअल का हिमाचल के लिए योगदान सोने के अक्षरों में लिखने लायक है। अगर आज हिमाचल को भारत में सेब का कटोरा कहा जाता है, द एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसका अधिकतर श्रेय सैमुअल की दूरदर्शिता को जाता है।